हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं और ये अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में अपन ने अनुपात के बारे में पूरा पढ़ा था और मैंने उसमें अनुपात के बारे में पूरा पूरा एकदम बेसिक से बताया था उसको, क्या कौन कौन से आपके अनुपात के टाइप होते हैं, किस किस प्रकार से आपको अनुपात देखने को मिलता है। जैसे कि ए बी दे दिया, फिर बी सी दे दिया और सी डी दे दिया, फिर आपको ए बी सी डी टोटल का रेशो पूछे तो उस टाइप के भी क्वेश्चन करवाए थे और कुछ प्रीवियस भी क्वेश्चन करवाए थे। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि अपन अनुपात तो पढ़ लिया, अब समानुपात के बारे में पढ़ेंगे पूरा पूरा कि समानुपात क्या होता है। और समानुपात के बाद में आपके इसके बाद में जो आप पढ़ोगे तो अनुपात और समानुपात दोनों हो गए। फिर आपके इस पे जो टाइप बनते हैं अलग अलग, जैसे कि आपके वो सिक्के वाले क्वेश्चन हो गए, किसी बैग में इतने सिक्के हैं, 2 के 3 के, और धनराशि हो गई, सेविंग में इतनी वृद्धि कर दी जाए, गैप वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन धीरे धीरे करेंगे। तो आज अनुपात के समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दो संख्या है उनके समानुपात का जो निशान लगता है उसके बाद की उस पे कौन कौन से क्वेश्चन टाइप बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। तो हेडिंग लगे समानुपात। समानुपात इंग्लिश में कहते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन ओके। आपको समानुपात प्रपोर्शन इंग्लिश में कहते हैं, कहीं कहीं समानुपातिक भी आता है, तो वो भी आपके सेम ही वर्ड है, ठीक है। समानुपात क्या होता है? जैसे कोई भी दो संख्या है आपके पास, ए और बी अनुपात है और इनके बीच में ये रेशो है, फिर सी और डी है। ये जो साइन होता है 4 बिंदी वाला, इसको क्या कहते हैं? समानुपात का साइन। इसको कहते हैं आपके क्या? समानुपात का साइन। समानुपात का साइन, ठीक है। समानुपात का साइन इसको कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? अगर ये कहीं लग गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी का जो रेशो है वही रेशो सेम इस साइड होना चाहिए, यानी कि दोनों की फॉर्म में इक्वल होना चाहिए। जैसे कैसे कि आपके जैसे कि आगे आपके 2/4 आ गया, ओके। और या फिर ऐसे दे रखा है कि 2:4 है तो और समानुपात है, और फिर 8:16 है, तो ये क्या हो गया? आपके समानुपात हो गए। क्योंकि आप इसको लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे? 1/2 1/2 ही लिखोगे। 2/4 है, फिर वो कट के 1/2 की फॉर्म में आ जाएंगे। समानुपात यानी कि इक्वल लिख सकते हैं। इसके इक्वल क्या होगा? 8/16, यानी कि 8/16। 8/16 आप कटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इस साइड भी आ रहा है, 1/2 इस साइड आ रहा है, यानी कि इक्वल है ये। तो समानुपात ऑलरेडी, इसको अपन साइन को हटाए तो इसको क्या अपन कह सकते हैं? इक्वल का साइन कह सकते हैं। यानी अगर समानुपात लगा हुआ है तो इधर जो संख्या होगी वही इस साइड भी होगी। अगर इधर में कुछ वृद्धि हो रही है तो इस साइड में भी वृद्धि होगी। जैसे कि आप देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं समानुपात। जैसे कि आपके पास 18:15 है और फिर आपके समानुपात लगा दिया और फिर आगे यहाँ के 12 आ गया और फिर यहाँ पे दे दिया x की, x का मान ज्ञात कीजिए। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है कि समानुपात आ जाए। तो आपको समानुपात पता है कि आपको 18/15 है। पहले सॉल्व कैसे करोगे आप कि 18/15 इक्वल है, समानुपात इक्वल 12/x। यहाँ से x ऊपर चला जाएगा, 18 और 15 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 12 × 15 डिवाइडेड बाई 18, ओके। यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। यानी कि आप कुल मिला के ये समझिए कि इसमें जितनी वृद्धि हो रही है, अब मुझे अगर 15 में जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने में 15/18 यानी कि 5/6, यहाँ से मुझे 5/6 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 5/6 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इतनी वृद्धि कर रहा हूँ, तो इस समानुपात का क्या मतलब है कि 12 में भी मुझे इतनी ही वृद्धि करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाई 5/6 5/6 करूंगा, यहाँ से 6 से 2 बार चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा? 10 डायरेक्ट। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10 सीधा आंसर आ गया, या फिर x का मान रखेंगे और x को फिर वो आगे से करोगे जैसे मैंने करा था कि x इक्वल टू क्या आएगा था आपके 18 नहीं, हाँ क्या आया था? 12 × 15 डिवाइडेड बाई 18। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे, क्योंकि समानुपात का साइन आ गया और समानुपात का साइन यही कहता है कि जितनी वृद्धि यहाँ पे कर दी जाए डिजिट में, इस संख्या में जितनी वृद्धि यहाँ पे चेंजेस किया जाएगा उतना ही समानुपात के बाद की संख्या में भी आपके चेंज किया जाएगा। अब इस पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और इस पे बहुत स्टैंडर्ड जो रेशो और प्रपोर्शन है, अगर आप एक एवरेज माने
तो अगर 100 क्वेश्चन बनेंगे तो 30 क्वेश्चन तो इस पे ही हो गए। इसके जो आगे के जो दो तीन टाइप है उस पे, और एक टाइप जो एडवांस आता है वो आपको बहुत बार पूछा जाता है, और सीईटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है उसका, तो मैं वो भी करवाऊंगा आपको। एक सीईटी का क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एडवांस में पूछा गया है। तो आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। समानुपात के 2-3 नियम है। प्रथम समानुपात, चतुर्थ समानुपात और तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात, ये 4 जो टाइप है, इन 4 टाइपों के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले वो समझा देता हूँ आपको कि क्या है। तो अब हेडिंग लगाइए आप, प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात या प्रथम समानुपातिक हो गया, वो दोनों सेम ही है, वर्ड का कोई डिफरेंस है, बस कंसेप्ट आपके सेम ही है। अगर आपके 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, ये x है, ये a अनुपात है, समानुपात b समानुपात c, और यहाँ पे ये प्रथम समानुपात यानी कि x का मान पूछा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे कि x डिवाइडेड बाई a समानुपात यानी इक्वल b बाय c, यही होगा समानुपात का साइन। आपके समानुपात का साइन ये होगा b बाई c। अब यहां से x का मान निकालोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन सी। अब ए बी अपॉन सी ये आपके प्रथम समानुपात का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले है, ये आपको लिखने हैं, आपको एक साइड में लिख लेना आप, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और ये आपको याद करना है कि प्रथम समानुपात का क्या आएगा, x बराबर ए बी डिवाइडेड बाई सी। अब आता है आपका तृतीय समानुपात या चतुर्थ समानुपात, साथ साथ कर लेते हैं। चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रपोर्शन इंग्लिश में कहते हैं, और ऐसे बोले तो चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात में क्या होगा कि आपके कोई ए बी समानुपात सी, और चतुर्थ समानुपात यानी कि x आपको संख्या है, ये आपको ज्ञात करना है, और 3 संख्या दे रखी है आपको। 3 संख्या देकर यहाँ से चतुर्थ समानुपात कैसे निकालोगे आप, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल में c डिवाइडेड बाई x, और x को यहाँ से निकालोगे तो आपके x बराबर क्या आ जाएगा, c मल्टीप्लाई बाई बी और डिवाइडेड बाई ए, सी बी अपॉन ए। ये आपके चतुर्थ समानुपात का साइन है। आप ऐसे कर सकते हैं, और आप एक चीज ध्यान रख रहे हैं क्या कि इसी को ही अगर अपन इन पास वाली 2 संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैसा आएगा, जैसे कि b बाई सी लिख लूँ और इक्वल में आपके a बाई एक्स लिख लूँ, यहाँ से x ये नीचे आ जाएगा, तो b अपॉन सी, b बाई सी और अपॉन में a इक्वल में x बराबर। तो ये और ये फॉर्मूला समान आया। तो आगे से क्या होगा कि अपन ऐसे नहीं करेंगे कि a आपको, फिर आपको ऐसे लिखेंगे आप a बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स, और फिर x को भेजेंगे। अपन सीधा नजदीक वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दूर दूर वालों को दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इक्वल में रखकर फिर एक को उस साइड भेज देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे करा कि b बाई सी को मल्टीप्लाई कर दिया और x और a को मल्टीप्लाई कर दिया, x और a को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आपको a को उस साइड इस साइड भेज दिया, तो x बराबर क्या आ गया, b अपॉन b मल्टीप्लाई इंटू सी अपॉन a आ गया आपके। ये आपके चतुर्थ समानुपाती हैं। अब अगर 2 डिजिट है, 2 संख्या है आपके पास, 2 नंबर है, और आपको तृतीय समानुपात पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, तृतीय समानुपात या थर्ड प्रपोर्शन पूछ लिया जाए, तो आप उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हेडिंग लगाइए आप, और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये तृतीय समानुपात हो गया, चतुर्थ समानुपात हो गया, प्रथम समानुपात हो गया। ये 40% क्वेश्चन आपके रेशो के और प्रपोर्शन पे जो क्वेश्चन आते हैं 40% क्वेश्चन इसी टाइप पे आएंगे। आज की जो क्लास आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 40% क्वेश्चन है वो इसी से बनेंगे। बाकी आपके 60 में से 10% आपके वहाँ पहली क्लास में बन जाएंगे क्वेश्चन आपके, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें भी क्वेश्चन है रेशो के, जो आपके एक्स बराबर मानते हैं वो वाले क्वेश्चन। और आगे जो करवाऊंगा 2-3 क्लासों में, और मैं आपको आपके पिगी बैंक वाले क्वेश्चन हो गए, बैग वाले क्वेश्चन, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है, ये फॉर्मूले जो 3-4 लिखवा रहा हूँ, ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं ताकि आप सीधे क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में वहां पर सोचने नहीं बैठोगे तृतीय समानुपाती का क्या होगा, सीधा तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला लगाया और सीधे क्वेश्चन से आंसर निकाल दिया। ओके, तो इनको एक बार साइड में लिख लेना। अब तृतीय समानुपाती क्या होता है, तृतीय समानुपाती यानी 2 डिजिट दे रखी है आपको, a और b 2 संख्या दे रखी है और इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप कि इस b को है a बाई बी अनुपात
प्रपोर्शन बी को आप डबल कर दोगे, यानी बी को बढ़ा दोगे और ये एक्स आ गया। यहाँ से बी को बढ़ाओगे, फिर आप इसका फॉर्मूला क्या होगा कि मैंने कहा था पास पास वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर बटा ए एक्स, ये आपके थर्ड प्रपोर्शन का आपके आ गया आपके फॉर्मूला के, बी स्क्वायर बटा ए इक्वल बराबर हो गया एक्स के। और यहीं पर आपके मध्य समानुपाती आता है। तो आप बता देता हूँ कि मध्य समानुपाती क्या आएगा। मध्य समानुपात बराबर क्या होगा कि 2 डिजिट दे रखी है आपको, 2 डिजिट दे रखी है आपको ए और बी, और इनका मध्य समानुपात निकालना है। तो मध्य समानुपात निकालने के लिए x डिजिट होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a अनुपात x बराबर b, ये होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल बराबर है आपके किसके, a और b मल्टीप्लाई के बराबर। यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा तो x बराबर क्या आएगा, रूट में ए बी। ये 4 फॉर्मूले, चतुर्थ समानुपात, प्रथम समानुपात, तृतीय समानुपात और यह मध्य समानुपात, चारों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। एक साइड में लिख लो आप, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे। जब मैं अभी आपको कराऊंगा आगे, तो अपन क्या करेंगे कि सीधा इसका फॉर्मूला रखेंगे और सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो इनको एक बार कर लेना, आप लिख लेना पूरा। आगे बढ़ते हैं क्लास में अपन। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो कर लेते हैं, और कुछ मेरे द्वारा 2-3 पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको एग्जांपल से सेट कर लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपको क्या क्या प्रथम समानुपात कब लगाना है, चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूले में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और ये साइड में यहाँ पे आपके लैपटॉप है और स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा। और ऐसे नहीं कि यहाँ पे कोई बुक खुली हुई है और मैं बुक से देख देख के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पीडीएफ खुली हुई, मैं ओनली वो पीडीएफ से क्वेश्चन देख रहा हूँ और क्वेश्चन देख के सीधा फॉर्मूले से कर रहा हूँ। वैसा वो कोई मत लेना कि बार बार इस साइड देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप देख देख के पढ़ा रहे हो। तो देख देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे लैपटॉप है और लैपटॉप में पीडीएफ खुली हुई है बस, ठीक है। यानी कि 16 और 20 है आपका, 16 दे रखा है और 20 दे रखा है, और तृतीय समानुपात निकालना है। अब तृतीय समानुपात के लिए क्या होगा आपका फॉर्मूला कि इस 20 को बढ़ाना पड़ेगा, 16 अनुपात 20 समानुपात 20 और x। यहाँ से ये आपका पूरा फॉर्मूला खोल दिया। अब यहाँ से करो तो 20 का मल्टीप्लाई यानी 20 × 20 और डिवाइडेड बाई 16 × x करोगे, फिर x 16 इस साइड नीचे भेज दोगे तो 16 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में x आ गया आपके। यहाँ से काटो कितनी बार जाएगा, 4 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और फिर से 4 रहेंगे और 4 से फिर से जाएगा तो ये 5 बार रहेगा, और 5 × 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो x का मान क्या आ गया आपके, 25 आपके। तो तीसरा समानुपात का आंसर क्या है, 25 आपके। ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि 23, 63 और 69 का चौथा समानुपाती क्या होगा। इस आपको ऊपर दिख रहा होगा कि आपको क्या दे रखी है, 3 संख्या दे रखी है आपको, 23, 63 और आपको क्या दे रखा है, 69। अपन को 69 दे रखा है। इनका अपन को क्या निकालना है कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। कि फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से x मानेंगे इसको एक बार, और जैसे अपन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही कीजिए। 23 अनुपात 63 समानुपात का साइन लगा दिया, 69 और x। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको 23 और x को, तो 23x हो जाएगा, और 23x फिर इसके मल्टीप्लाई में डिवाइडेड में चला जाएगा, तो 63 × 69 डिवाइडेड बाई 23। यहाँ से 23 से ये 3 बार गया, इक्वल में x आ गया। तो x बराबर क्या आंसर आ जाएगा आपको, इसको करोगे तो 9 और 189 आपके 189 आपके। ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9, 13 और 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को है कि 9, 13 और 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। इस सवाल को आपको होमवर्क में करना है, तो ये सवाल आपके होमवर्क में है। इससे अगला वाला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि 1.8 और
3.2 के माध्य समानुपाती क्या होता है, यानी कि मध्य समानुपात ज्ञात करना है अपन को। मध्य समानुपात ज्ञात करना है 1.8 और किसका ज्ञात करना है 3.2 का। तो आपको मध्य समानुपात का फॉर्मूला आपको पता था कि x बराबर क्या होगा रूट में AB आपके। तो AB का मान क्या, ये A हो गया, ये B मान लिया अपन ने। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके 1.8 इंटू 3.2। यहाँ से सॉल्व करोगे आप, अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके कि यहाँ से 2 पॉइंट चले जाएंगे। एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। 18 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया, 10 आ गया 12 आपके। 10 तो यहाँ से 12 आ जाएगा अंडर रूट से, और अंडर रूट से 10 12 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ऊपर के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36 और फिर 3 और 18 54 और 3 57, यानी कि 576 बटा आपको इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, और इक्वल में x आ जाएगा, x है जो है ये। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 576 आपका किसका आपको वर्गमूल होता है, तो 576 आप देखते हैं तो 24 का 24 आ गया, और 100 का क्या होगा 10, यानी कि आंसर क्या आ गया 2.4। आपके मध्य समानुपात होगा आपके 1.8 और 3.2 का आपका मध्य समानुपात 2.4 होगा आपके। ऑप्शन नंबर आपके ए आपके एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा, तीसरा समानुपात आपको ज्ञात करना है। आनुपातिक हो गया, समानुपात हो गया, समानुपातिक हो गया, ये वर्ड सब एक ही है, सेम ही वर्ड है। इसमें कंफ्यूज मतलब तो ना कि आपको क्या है कि अनुपात क्या है और आनुपातिक क्या है, समानुपातिक क्या है, ऐसे। तो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 और 20 के लिए तीसरा समानुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। 10 और 20 के लिए, 10 और 20 के लिए आपको थर्ड प्रोपोर्शन आपको पता है क्या होगा कि 20 को मैं बढ़ा दूंगा, अपन को क्या करना है सीधा 20 को बढ़ाना है और x करना है। तो यहाँ से 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 से एक जीरो कट जाएगा, कितनी बार आ जाएगा आपके 40। x का मान क्या आ जाएगा आपके यहाँ से 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके एकदम सही है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। अब थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है आपका, दो जो है आपका मध्य समानुपात और थर्ड प्रोपोर्शन है आपके, इन दोनों को मिक्स कर दिया और फिर क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन देखिए आप कि 10.8 और 4.8 के मध्य समानुपातिक 10.8, एक चीज देखना आप कि 10.8 और 4.8 का तो आपको मध्य समानुपात ज्ञात करना है, और 2 और 4 जो है साइड में यहाँ पे लिखिए 2 और 4 है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो इनका तीसरे समानुपात निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे आप, यहाँ से 4 और x कर दोगे आप, तो 416 और ये 2 इक्वल में x, और x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 8, x का मान यहाँ से 8 आ गया। अब इसका मध्य समानुपात निकालोगे आप, इसका मध्य समानुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा x 100/10 इंटू 4.8, पॉइंट हटाऊंगे, 2 पॉइंट हट गए, 100 नीचे लग गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व कीजिए, 108 इंटू 48 और डिवाइडेड बाई 100, इनको सॉल्व करोगे तो इनसे आंसर क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व कीजिए तो आप 108 इंटू 148 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 64 और फिर 6 और 8 और 8 चौक 32 और 3 और 4, यानी कि 4 8 11 और 1 और 5, 5184 आपके हैं। तो 5184 x बराबर क्या आएगा 5184 डिवाइडेड बाई 100, और ये वर्गमूल का वर्गमूल आ गया। अब आप इसको देखें कि ये किसका आपको वर्ग है, ये आपका किसका स्क्वायर है, तो आप 70 का स्क्वायर लोगे आप तो आ जाएगा आपके 70 का स्क्वायर करोगे तो 4900 आ जाएगा, और फिर 71 का करोगे तो लगभग आपके 50 के आसपास आएगा। तो 72 का स्क्वायर कर दीजिए एक बार, तो 72 का स्क्वायर करते हैं अपन साइड में, तो 72 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके 72 इंटू 72, यानी करोगे तो 4
और 14, फिर से 4 और ये 1 और 49 और 50, क्या आ गया 4, 8, 1 और 5, 5184 आ गया। तो इसका मतलब अपन को पता चल गया कि ये जो है ये स्क्वायर किसका है 72 का। तो 72 और 100 का तो 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट लग गया। तो x का मान क्या आ गया 7.2। अब अपन को क्या बोला है इसमें, ये दोनों को अलग अलग नहीं निकालना है। इसमें क्या बोला है कि आपको इन दोनों के जो अनुपात आ रहा है इनका, इन दोनों का योगफल क्या होगा, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो 7.2 और 8 जोड़ोगे आपके तो कितना आ जाएगा 15.2, यानी कि मान क्या होगा 15.2। ऑप्शन नंबर आपके ए एकदम सही है, 15.2 आपके एकदम आंसर होगा। ठीक है, 15.2 आपके आंसर होगा। पहले अपन ने इसका मध्य समानुपात निकाला, इसका थर्ड प्रपोर्शन निकाला, थर्ड प्रपोर्शन ये निकला, इसका मध्य समानुपात आपके 7.2 निकला। अब फिर अपन ने क्वेश्चन को क्या बोला, क्वेश्चन ने कहा कि अपन को जोड़ना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 7.2 को जोड़ेंगे तो अपने 15.2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि 8 और 12 के तृतीय अनुपात और 4 और 9 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा, यानी कि इन दोनों का आपको रेशो ज्ञात करना है। 8 और 12 का सेम क्वेश्चन है आपके, एक ही जगह पे दोनों करता हूं मैं, आपको बताता हूँ सॉल्व करके कि आपको 8 और 12 का तो क्या ज्ञात करना है थर्ड प्रपोर्शन, और 4 और 9 का, 4 और 9 का अपन को क्या ज्ञात करना है मध्य समानुपात ज्ञात करना है। तो 8 और 12 का आपको थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात करने के लिए क्या होगा, आपका थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा 12 × 12 डिवाइडेड बाई 8। सही है, इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, इतना तो समझ आ गया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि 12 को बढ़ाएंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और फिर यहाँ पे x आ जाएगा। अगर समानुपात निकाले आप तो यहाँ पे 12 लिखोगे और x लिखोगे। अब ये 12 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8x आ जाएगा, और 8x से x को नहीं, x के नीचे भेजोगे 8 को तो यहाँ 8 क्या आ जाएगा आपके डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से आप काटें तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार, फिर ये 6 बार। तो यहाँ से आंसर क्या क्या आ गया, थर्ड प्रपोर्शन आपके 18 आ गया। अब तृतीय समानुपात का मान क्या आ गया 18, और इसका मध्य समानुपात ज्ञात करना है। तो सीधा कर दीजिए 9 चौक 36, रूट में 36 x का मान, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके 6, और ये x बराबर 6 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका रेशो ज्ञात करना है। रेशो मध्य अनुपात का रेशो यानी कि थर्ड प्रपोर्शन 18 और फिर 6, इन दोनों का रेशो क्या होगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी आपके सही है, ना कि ऑप्शन नंबर ए आपके सही। क्योंकि पहले तृतीय अनुपात पूछा है तो तृतीय अनुपात आगे आ जाएगा, और तृतीय अनुपात क्या है 3 है, तो 3:1 आपके ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। और ये जो क्वेश्चन है ये LDC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा इजी सा था, पर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना, अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले मैंने यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात करवा दिया, फिर यहाँ पे मध्य समानुपात ज्ञात करवा दिया, फिर अपन को जो बोले इसका योगफल बोले, इसका डिफरेंस बोले, अंतर बोले, या इसका अपन रेशो बोले, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होगा कि ऐसे भी पूछ सकता है कि आपके ये थर्ड प्रपोर्शन हो गया, फिर आपके यहाँ पे भी आ गया सेकंड, ये मध्य समानुपात हो गया, फिर मध्य समानुपात का अपन को क्या दे देगा कि आपको स्क्वायर दे देगा कि मध्य समानुपात का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे और फिर रेशो निकाल दोगे। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, पर आपको बेस जो होगा क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो यही रहेगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात और 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपात के बीच का अंतर क्या है, के बीच का अनुपात क्या है। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें भी अनुपात पूछा था और इसमें भी अनुपात पूछा। 0.4 और 0.8 का अपन को क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, और मध्य समानुपात किसका निकालना है 13.5 और 0.24, 0.24 का मध्य समानुपात निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालोगे, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया और एक पॉइंट रहा तो यहाँ पे 10 आ गया। फिर ये 2 बार चला गया, ठीक है, 2 बार चला गया यहाँ से, और 2 बार चलने के बाद में फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हट गया और फिर 2 से बाहर गया, और फिर 8 × 16, 16/10 यानी कि 1.6 आपके आ गया। सही है, आपके 1/1.6 आ गया आपके एक्स का मान, ये आपके थर्ड प्रपोर्शन का मान आ गया। अब मध्य समानुपात का मान क्या आ जाएगा,
मध्य समानुपात का मान क्या आएगा 135 इंटू पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है ना, पॉइंट हटाते ही यहाँ पे क्या आ गया 24 और यहाँ से 1 2 3 ये क्या आ गया 3 जीरो आ गया यहाँ पर। 3 जीरो सॉल्व कर दिया आपने और इनके बीच का अनुपात पूछा है अपन को। तो यहाँ से अपन करोगे x का मान क्या आ जाएगा कि 135 इंटू 24 और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए आप क्या करोगे क्वेश्चन, यहाँ से 5 से काट दो अपन, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 20 बार और ये 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा आपके 20 और 27 बार। ओके, ये फिर से 4 से कटेगा तो 4 से ये 6 बार चला जाएगा और ये क्या बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा। फिर आप यहाँ से देखिए तो और क्या जाएगा, और तो यहाँ पे चला नहीं जाएगा क्योंकि 6 चौक 24 और 20 और ये 5 से गया 20 बार, नहीं सॉरी 3 जीरो लगेंगे ना यहाँ पे तो ये 50 आएगा आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आएगा, 20 है 20 कट गए तो यहाँ पे 50 है क्योंकि पॉइंट इसके बाद लगा था तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये 100 और 3 यानी कि 3 जीरो यहाँ पे हो गए तो 50 आ गया। अब देखिए 50 आ गया, अब आप गुणा कीजिए और तो यहाँ पे ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 25 बार कटेगा, ठीक है। 27 दिया 81 81 और यहाँ पे 25 आ गया और वर्गमूल 81 का वर्गमूल आ गया 9 और 25 का आ गया 5 यानी कि x का मान क्या आ गया 9/5 यानी कि टोटल करें तो 1.8। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है इन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात। ये थोड़ा ध्यान रखना लास्ट में अपन आपको क्या पूछा है, रेशो में क्या पूछा है। तो पहले तृतीय अनुपात पूछा है यानी कि 1.6 है और फिर अनुपात लगा दिया 1.8, यहाँ से ये हटा यहाँ से ये हटा, फिर आपके कटा पॉइंट से पॉइंट और ये कटा, ये 8 बार चला गया और ये 9 बार चला गया यानी कि 8:9। 8:9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम सही आंसर है इसमें कि 8:9 आपके एकदम सही आंसर होगा। हाल ही में ट्रेंड में ये दो ही टाइप चल रहे हैं, एक तो आपके ये वाला जो मैं अभी करवा रहा हूँ और एक ये वाला कि मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात, दोनों का क्वेश्चन दे देगा मिक्स में और फिर आपको अनुपात डिफरेंस या योगफल कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इनको कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 कौन सा ये वाला कि संख्या 4 8 16 और 26 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए। यानी कि समानुपाती क्या हो गए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके 4 हैं, संख्या 8 है और संख्या 16 है और 26 है। ओके, अब इनमें क्या है कि 4/8 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, समानुपात यानी कि इक्वल 16/26। ये अभी इक्वल नहीं है, इसमें कुछ न कुछ संख्या जोड़ी जाए और इसमें भी कुछ संख्या जोड़ी जाए, इसमें भी कुछ संख्या जोड़ी जाए, इसमें भी कुछ संख्या जोड़ी जाए तो ये इक्वल हो जाएगी। इसमें ऐसी कौन सी संख्या सेम संख्या जोड़ी जाए, x कोई संख्या है वो जोड़ी जाए तो ये संख्या इक्वल में हो जाएगी। तो मैं क्या मानूंगा इसको, मैं यही मानूंगा, आपको एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ इसको। बेसिक से कैसे करेंगे अपन कि यदि मैं मानूं कि x संख्या कोई जोड़ी जाए, माना x संख्या या नंबर जोड़ा जाए। ओके, अगर x जोड़ दूं तो x 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 8 प्लस x बराबर 16 प्लस x और 26 प्लस x, तो ये क्या होगी समानुपात हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है कि इक्वल हो जाएगी अगर अपन ने x संख्या जोड़ दी जाए। तो मैथ में एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी दो संख्या है आपके पास, जैसे कि आपके पास 1/2 है, 1/2 है और सेकंड संख्या है 5/7 है, और यदि ये 1/2 अगर आपके इक्वल है आपके 5/7 के, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी इसके इक्वल होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4 और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 5, यानी कि 4/5 है वो भी इन तीनों के इक्वल होगा, एकदम समान होगा। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस 4/5 हो गया। अब मैं यदि ये 4/5 1/2 में जोड़ूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/7, यानी कि सेम आ रहा है। यदि मैं इन 5/4 को इसमें से माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/2, यानी कि ये तीनों है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसे यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए
कि मुझे पता है कि ये इसके इक्वल है, ये जो प्रॉपर्टी है ये इस प्रॉपर्टी के इक्वल है। अगर ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के इक्वल है तो मैं इन दोनों का माइनस करूंगा तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस भी इन दोनों के इक्वल में होगा। तो इनको देखिए एक बार माइनस कीजिए, तो 16 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स, और यहाँ से करूँगा तो 26 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ से आपको पता है, इतना तो आप कर ही सकते हो, थोड़ा तो आपको मैथ में अंडरस्टैंडिंग है ही है कि यहाँ से मैं अगर प्लस करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके, देखना यहाँ से कि 16 और ये एक्स है और ये माइनस के, तो ये तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और ये प्लस का एक्स है और ये एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स है ये एक्स कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट गया, और ये प्लस में है और ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स से ये एक्स कट गया, यानी कि 26 माइनस 8 और 16 प्लस 4, इनका क्या आ जाएगा 12, और यहाँ से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 18, यानी कि ओवरऑल क्या आ जाएगा 2/3, 2/3, यानी कि ये 2/3 जो है ये आपके इसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 है वो इसके इक्वल आ जाएगा आपको। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, तो इनका डिफरेंस भी इन तीनों संख्याओं के इक्वल में आ जाएगा। अगर 2/3 आपको पता है इक्वल है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन कि x + 4 डिवाइडेड बाई 8 + x बराबर 2/3। अपन ये लिख सकते हैं अपन कि 4 + x और डिवाइडेड बाई 8 + x और 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को अगर इस समीकरण से प्लस करोगे तो क्या, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 × 4 12 प्लस 3x, और इस समीकरण को उस साइड भेजोगे तो इक्वल में इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16 प्लस 2x। समझ में आ गया आपको, ये इक्वेशन समझ में, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, बाकी कुछ नया कोई तरीडम नहीं लगाया मैंने कि कोई नई कोई विधि नहीं लगाई है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 16 प्लस में है और 12 प्लस में है, यहाँ से 12 इस साइड गए तो यहाँ से 4 आ गया, और ये 2 इस साइड आएंगे, 3 में से 2 गए, फिर क्या रहेगा x, यानी x का मान क्या आ गया मेरे 4, यानी कि वह संख्या 4 है जो मैं अगर इन चारों में 4 जोड़ दूं तो इनका नंबर है वो समानुपात में आ जाएगी, वो संख्या क्या आ जाएगी समानुपात में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही है इसका आंसर। ये पूरे एकदम बेसिक्स है आपको, कि आपको मैंने बताया कि अगर कोई x संख्या है और x को जोड़ोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसी को सेकंड मेथड एक और मेथड से भी कर सकते हैं, और वो मेथड थोड़ा इजी है आपको। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। कि यदि अपन के पास में देखो क्या क्या संख्या क्या किया है, 4 है, 8 है, 16 है और 26 है, यही अपन के पास 4 डिजिट नंबर है। अपन के पास ये 4 नंबर है तो अपन कैसे लिख सकते हैं इनको, 8 समानुपात 16/26। अब अपन को क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, समझना है इस चीज़ को, इन दोनों का डिफरेंस है 4 और आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस है 10। फिर अपन को क्या करना है कि इस वाले डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर से, और ये वाला डिफरेंस है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पर ध्यान रखना साइड में 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16 चौका 64, और 10 को 40 से करोगे तो माइनस करना है फिर क्या 40, इसके मल्टीपल को इसके मल्टीपल से माइनस करना है, ठीक है। और फिर अपन को डिवाइडेड में क्या लगना है, नीचे नीचे इन दोनों जो अपन गैप आया है इस गैप का गैप रखना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस रखना है। 10 में से 4 गए, पीछे क्या रह गया 6। अब 64 में से 40 जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा 24 इंटू मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपके 4 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपके सीधा आंसर है। इससे इतना ही करना, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ से 10 को आप यहाँ से 8 से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना। 4 को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसका डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करना है, बस ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है कि 23 है, 30 है और 57 है और 78 है, इनमें क्या संख्या घटाई जाए? इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि आपके जो अनुपात है वो आपके संख्या है वो समानुपात में आ जाए। यानी कि 23 है, 30 है और आपके 57 है और 78 है, इनमें से क्या संख्या घटाई जाए? तो क्या संख्या घटाई जाए आपको पता है कि ऐसे लिख सकते हैं 23 अनुपात 30 समानुपात 57 और 78। इसमें से आप माइनस करिए तो क्या आ जाएगा 7। इसमें से माइनस डिफरेंस निकालिए इसमें से, तो 57 और 78 में से अपन डिफरेंस निकालेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, आपके 20 और 21 21 यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को यहाँ से और इस डिफरेंस को यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो 57, अपन यहाँ इस डिफरेंस को इससे करते हैं तो 57 इंटू 7 माइनस 23 इंटू 21 और डिवाइडेड बाई इस दोनों के डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 49 और 4 आ गया और 35 और 4 यानी कि 399 आ गया, माइनस 21 को 23 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके 21 3 63 6 और 21 दूना 42 42 और 6 कितना होगा 48 और 399 यानी कि मल्टीप्लाई आप माइनस वो मत करना, ठीक है, साइन माइनस का मत लगाना। इसमें से इसका माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके 84 और डिवाइडेड बाई 14 है ये, तो यहाँ पर करोगे तो यहाँ से डिफरेंस क्या आ गया 84/4 यानी कि क्या आ गया आपका, यानी कि आंसर क्या आ गया 6 आपका एकदम सही आंसर होगा इससे कि यदि आपके इसमें से कोई संख्या घटाई जाए तो आपका आंसर क्या होगा 6 आपका एकदम सही आंसर होगा। 14×84 आपके CET 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको अगर आप x से कर सकते हो तो x से भी कर लेना, पर ये आंसर आपका एकदम ये सही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस डिफरेंस को नीचे रख लिया। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को कि कैसे अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 34 53 और 30 और 47 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या है वो समानुपात में हो। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है कि ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, अभी 2 क्वेश्चन तो करवा दिए, तो आपको इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको अगर एडवांस में पूछा जाए और इस क्वेश्चन को बड़ा बना दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, तो और इसको अगर क्वेश्चन को बड़ा बनाया जाए तो देखिए ये क्वेश्चन है लास्ट, जो अगर बड़ा बना दिया गया अगर एग्जामिनर और इसमें कुछ डीप पूछा गया तो ये डीप इतना ही पूछ सकता है इस लेवल तक कि 19 है 28 है और 55 है और 91 91 है में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो। तो x + 9 और x² के बीच का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको सारे कंसेप्ट इसमें आगे नहीं, इस क्वेश्चन में आपको समानुपात के लिए एक संख्या भी ज्ञात करनी है। उस संख्या ज्ञात करने के बाद उस संख्या के बीच में इसका जो लास्ट में दिया गया x + 9 और x² के बीच का मध्य समानुपात यानी कि मध्य रूट में ए बी ज्ञात करना है अपन को। क्या ज्ञात करना है, रूट में ए बी ज्ञात करना है अपन को। ये भी अपन को इसका ऑप्शन लास्ट में, ऑप्शन तो ये है, आंसर तो ये है, इससे पहले की जो प्रक्रिया है वो ये है, ये लानी है और फिर अपन को ये ज्ञात करना है। तो आप देखिए संख्या नंबर कौन कौन से, एक तो 19 है, एक 28 है, एक 55 है और एक 91 है। तो आप इनको जमाइए 19 अनुपात 28 समानुपात 55 अनुपात 91। अब इनमें का डिफरेंस निकालिए तो 19 में से 28 गए कितने बचे आपके 9 और यहाँ पे डिफरेंस निकालिए तो आपके कितना आ जाएगा आपके 65 75 85 और चाहे कितना आगे 36, यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका 36, ठीक है। अब आपको वही करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 36 इंटू 19 कर दिया माइनस 55 इंटू 9 कर दिया डिवाइडेड बाई
इसमें से 36 में से गए तो कितना रह गया 27, ये आपके डिफरेंस रह गया। अब इनको सबको माइनस नहीं, आपको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 19 5 95, 19 चक 114 यानी कि 4 आ गया, और यहाँ पे 11 आ गया, 19 से 57 और ये रह गया 68 यानी कि 684 माइनस यहाँ पे करोगे तो 45 और 45 49 यानी कि 495, फिर यहाँ पे आ गया 27। अब 684 माइनस 495 करोगे तो इसमें से क्या आ जाएगा, 495 करोगे तो 595 695 यानी कि 200, फिर आप माइनस करो तो 189 यानी कि x का मान क्या होगा 189/27, और 27 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा 27 7 189, तो x बराबर क्या आ गया 7। x का मान अपन के क्या आ गया 7, यहाँ से निकल के आ गया। अब आपको क्या पूछा है कि x + 9 और x² का आपके क्या निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है। तो 7 + 9 करोगे तो आपका क्या आएगा 16, और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। अब 49 इन दोनों संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं का आपको मध्य समानुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या आएगा, रूट में 16 × 49, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके 7 बार आ जाएगा, यहाँ से 4 बार आ जाएगा, और यहाँ से 4 और ये तो 728 आपका इस संख्या का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं 16 का आपको क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ से 4 बार निकल गया। 49 किसका है वर्गमूल आपके 7 का, तो यहाँ पे 7 चौक 28 आपका एकदम सही आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। पहले आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालने के बाद क्वेश्चन जो कह रहा है कि मध्य समानुपात निकालना है तो मध्य समानुपात का फॉर्मूला लगा दिया। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाते। जो भी क्वेश्चन आगे बोलता फिर बस ये निकालना मुश्किल है, ये अगर आप इस विधि से निकालना होगे तो आप इजीली से सॉल्व कर दोगे, वरना आपको टाइम लगेगा। आप उससे x से भी निकाल सकते हो पर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी अगर आप इसको सीख गए, कुछ नहीं करना आपको। कन्फ्यूज यहाँ मुझे पता है आप कन्फ्यूज यहाँ होंगे कि इसको आपको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और फिर डिवाइड करना है इन दोनों में से, क्योंकि आपको दोनों में से क्या करना है, आपको घटाना है, और घटाने के बाद में डिवाइड किससे करूँगी, इन दोनों के डिफरेंस से आपको डिवाइड करना है। अगर क्लास इफेक्टिव लगी है और आपको लग रहा है क्लास अच्छी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में अपन प्रपोर्शन के एक और अच्छे से टाइप के साथ में। धन्यवाद।